Assalamu alaikum. Myself Hafiz Hassan Ahmed Khan, registration number 21TE16. This is our third lab जिसमें हम ये देखेंगे कि हम यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप के सीक्वेंस को हम किस तरह से मैटलैब के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम ये फर्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास हमने एक यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को हमने जनरेट करना है। तो हमने सबसे पहले उसका एक फंक्शन बना लिया और जैसा हमें पता है कि इम्पल्स सीक्वेंस जो होता है सिर्फ ज़ीरो पर ही वन होता है और अदरवाइज वो सारा लेफ़्ट और राइट में ज़ीरो होता है। तो हमारे पास आउटपुट देख लेते हैं किस तरह की आएगी। तो हमारी आउटपुट कुछ इस तरह की आएगी जो कि ज़ीरो पर ही वन है और अदरवाइज सारा ज़ीरो है, और ये इसका एक ट्रायंगुलर वर्जन है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है उसमें हमने स्टेप सीक्वेंस को जनरेट करना है। तो उसमें भी हमने एक फंक्शन बनानी है। फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए आगे कहीं पर यूज़ करने में उसको कोड्स में। तो इसमें भी हम आउटपुट चेक कर लेते हैं, जो कि हम जिस तरह हमें पता है कि इसे भी जीरो से आगे ज़ीरो पर वन होता है और जीरो से आगे वन होता है, वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ज़ीरो होता है। तो हम इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये इसका हमारे पास आउटपुट आती है जो कि ज़ीरो से आगे वन है और ज़ीरो से पीछे पीछे ज़ीरो है। और जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है वो है एक इवन ऑड। जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है उसमें हमारे पास एक इवन और ऑड फंक्शन है। उसमें हमने एक फंक्शन बना लिया एक्स ई एक्स ओ एम, मतलब कि हमारे पास एक इवन फंक्शन होगा और एक ऑड फंक्शन होगा। इसमें हमने एक सबसे पहले एक वेरिएबल लिया एम, जिसको हमने माइनस फ्लिप एल आर कह दिया है, और एम वन जो है हमारे पास मिनिमम ऑफ एम एंड एन वैल्यूज़ हैं। एम टू जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ जो होंगी एम और एन की वो है, और जो हमारे पास एम जो टोटल एम है वो इन एम वन और एम टू की रेशो है। अब हमने नेक्स्ट एक वेरिएबल ले लिया एन एम, जो कि हमारे पास एन वन माइनस एम वन पर है, और जो हमारे पास एन की वैल्यू वन और एम की वैल्यू वन को माइनस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो एन एम होगा। और जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है उसमें है एन वन, मीन्स वन से स्टार्ट होगा और लेंथ ऑफ एन पर जाकर एंड होगा। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एक्स वन हमने रखा, जो कि ज़ीरोज़ है। कहाँ से? वन से एम, लेंथ ऑफ एम, यानी कि जो हमारे पास एम की जितनी भी लेंथ होगी वो सारी ज़ीरोज़ हैं वन से लेकर आगे तक। तो हमारे पास जो टोटल एक्स है वो आ गया एक्स वन एन वन प्लस एन एम। एन वन हमारे पास ये रहा और एन एम हमारे पास ये है। जो हमारे पास x है वो x1 के इक्वल है, और इवन फंक्शन हमारे पास जो होगा वो 0.5 डायरेक्ट मतलब मल्टीप्लाई x प्लस फ्लिप एल आर एक्स, और ऑड फंक्शन जो होगा हमारे पास वो इस चीज़ के इक्वल होगा। तो हम देख लें आगे ये वर्क किस तरह से करेगा ये फंक्शन। हमने एक x ले लिया जिसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 है, और इसमें जो स्टार्ट है वो n कहाँ से स्टार्ट होगा? ज़ीरो से स्टार्ट होगा और एक नंबर कम पहले वो जो होगा ख़त्म हो जाएगा। और हमारे पास हमने ऑड और इवन फंक्शन निकालना है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो जो हमारे पास इस आउटपुट आ रही है वो कुछ इस तरह से है। जो हमारे पास पहला सिग्नल है वो एक ओरिजिनल सिग्नल है, सेकंड सिग्नल है वो इवन सिग्नल है, और जो लास्ट में हमारे पास वो है ऑड सिग्नल। टास्क है उसमें हमने एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस हमने जनरेट करना है। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो -5 से 5 तक की दरमियान की होंगी, और इसमें हमने एक लूप लगाया ताकि हम इजीली अपने स्टेप सीक्वेंस को जनरेट कर सकें। तो उसकी जो हमारे पास आउटपुट आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि हमने इसमें एक शिफ्टेड सीक्वेंस हमने बना लिया कि -5 से लेके 5 तक जितने पॉइंट्स हमारे पास उधर जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है उसमें हमने एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को जनरेट करना है, और जो हमारा सिग्नल होगा वो एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल मीन्स एक साइनोसाइडल सिग्नल होगा जिसका टाइम पीरियड 0 से लेकर 2 तक है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है। और हम इसको जनरेट करते हैं तो इसकी जो आउटपुट आएगी हमारे पास कुछ इस तरह से।
जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो है कि हमें 3 सिग्नल्स हमें दे दिए गए हैं और हमें इनको प्लॉट करना है। अब जो हमारे पास लास्ट टास्क है इसमें हमने एक यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को हमने जनरेट करना है और इसमें हमने कन्वोल्यूशन बेसिकली करनी है कि हमने यहाँ पे डेल्टा एन हमारे पास हमें गिवन है वो क्या करेगा कि हमारे पास हर एक पॉइंट के साथ जो होगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा जिस तरह कन्वोल्यूशन में होता है। तो हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि इसके आउटपुट किस तरह की है। तो उसकी कुछ आउटपुट इस तरह की कि हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल हमारे पास राइट साइड पर और जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर शो हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।